अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म जो इलाज के लिए 4 हफ्ते की इजाज़त लेकर अदालत के ज़रिए लंदन गए थे, क्या वो वापस इसी साल आ रहे हैं? इस हवाले से बहस का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं मियाँ जावेद लतीफ़, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 रोज़ कबल ये दावा किया कि हर सूरत नवाज शरीफ इसी साल वापस आ रहे हैं। यहाँ तक नहीं बल्कि उन्होंने शाम को एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम में शिरकत की, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में टीवी चैनल पर। उस पर उन्होंने एक और दावा किया, उन्होंने मजीद आगे बात को बढ़ाया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ वापस भी आएंगे और वापस आने के साथ साथ वो चौथी दफा वजीर आजम भी बनेंगे। दावा किस बुनियाद पर किया गया, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट वफाकी दारुल हुकूमत से सिद्दीक जान ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सिद्दीक जान, इस पे आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं इसी साल, बहुत बड़ा दावा। फिर उसके बाद दावा यह किया गया कि वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनने जा रहे हैं। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। जो आपका पहला सवाल है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने दावा किया है, देखिए एक तरफ तो मियाँ जावेद लतीफ़ ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इसी साल वापस आ जाएंगे, लेकिन उनके अपने बयान में भी कंट्राडिक्शन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला है वो मजबूर हो जाएंगे नवाज शरीफ को वापस लाने पर, नवाज शरीफ को वापस बुलाने पर। वो ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ को वापस बुलवाना चाहती है या वापस बुलाएगी कि नवाज शरीफ साहब के बगैर मुल्क नहीं चल रहा और उनको ला के और दोबारा इक़्तिदार दिया जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जहाँ तक बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इसी साल वापस आ जाएंगे, तो देखें टोटल कोई 110-111 दिन रह गए हैं ये साल ख़त्म होने में, दिन गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। तो 31 दिसंबर तक वाज़ेह हो जाएगा कि वो वापस आते हैं या नहीं आते। लेकिन मुझसे अगर आप ज़ाती तौर पर पूछें तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। और फिर इसमें आप ये भी देखें कि जो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब के तर्जमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मियाँ जावेद लतीफ़ के बयान पे ये नहीं कहा, बल्कि इससे पहले जब नजम सेठी साहब के दी फ्राइडे टाइम्स ने खबर लगाई जिसमें सज़ा-याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 7 बार मैन ऑफ आयरन लिखा गया, फौलाद से बना हुआ आदमी, दबंग आदमी, ताकतवर आदमी, तो उस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखें इस हवाले से एतजाज़ हसन साहब का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। एतजाज़ हसन साहब भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अपना लूटा हुआ जो पैसा है उसको बचाने को तरजीह देंगे, वापस नहीं आएंगे। यानी वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो वापस आए दोबारा कोई सियासी जदोजहद के लिए, बल्कि जो पैसा वो लूट चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके हैं, जो पैसा उन्होंने बाहर शिफ्ट मुंतकिल किया है उसको बचाने को वो प्रेफर करेंगे, वापस आने को प्रेफर नहीं करेंगे। और फिर अभी तक जो आपका सवाल था कि कोई ऐसा कोई इशारा, कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग के मामला को ठीक हुए हों, क्योंकि चौधरी मंजूर साहब ने यह दावा किया है। कल शायद वो किसी प्रोग्राम में बैठे थे, प्रोग्राम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम में ये इशारा किया, उन्होंने कहा कि पता करें ज़रा पिछले हफ्ते कहाँ पे मुलाकात हुई है नून लीग वालों की। यानी तासुर ये दिया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी अगर आप लाइन देखें, हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात करते हैं, उसके बाद 6 सितंबर को कोई बयान नहीं देते, जो यौम दिफा था शोदा को जो खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी बेटी भी कोई बयान जारी नहीं करती। फिर मरीम साहबा जो कि अपने वालिद के बयानी को आगे लेके चल रही हैं, मरीम नवाज साहबा जब इस्लामाबादी कोर्ट आती हैं तो वहां से निकल के कहती हैं कि हमें अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वो किसकी तरफ इशारा कर रही थी? वो DGI से जनरल फैज हमीद साहब की विजिट की तरफ इशारा कर रही थी कि अफगानिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, हमें नहीं मुदाखलत करनी चाहिए, वहाँ अवाम के जो जज्बात हैं उनकी हमें जो है वो करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। मसला यह है, एक तो ज़ाहिर है मरीम साहबा के वालिद के दोस्त है हमदुल्ला मोहिब, जो जिस तरह से जलील होकर निकले हैं और भागे हैं, कोई अता पता नहीं है। एक ये वजह भी है, अशरफ गनी भी उनके वालिद के दोस्त थे। दूसरा यह कि वो फौज को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वो बयान दे रही हैं जो इंटरनेशनल इदारे और खासतौर पर भारत पाकिस्तान के हवाले से कह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन भारत बहुत ज्यादा कह रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये जो इस तरह की बात है, एक तो ये इसकी मैं 3 वजूहत पहले बड़ी तफसील से बता चुका हूं, दोबारा आपको बता देता हूं। एक ये वजह हो सकती है कि नून लीग मुतहद रहे, दूसरा अमीन शोशा बयान ही देना होता है ना, कोई नया ताकि डिस्कस हो, और तीसरी ये वजह, 2 इंपॉर्टेंट वजूहत हैं। एक वजह यह है कि नवाज शरीफ का अगर वीजा एक्सटेंड नहीं होता, जाहिर है उन्होंने निकलना है वहां से, तो फिर वो दबंग बन के आ जाएंगे, जी मैं वतन वापस आ रहा हूं, लेकिन फिर ये चूरन नहीं बिकेगा, फिर लोगों को पता होगा। और अभी वो ये देख रहे होंगे, अगर उनको लगा फिर वो ये ऐलान कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि ये ऐलान करेंगे, बहुत मुश्किल है नवाज शरीफ की वापसी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि वो अपनी जिंदगी में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे।
और चौथी जो वजह है वो बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, वो इफेक्ट है। वो इफेक्ट क्या है कि अगर इलेक्शन मुहिम शुरू होती है और ये नून लीग में कंफ्यूजन रहती है, जिसके ऊपर मैं स्टोरी भी कर चुका हूं, कंफ्यूजन रहती है कि किसका बैन चलेगा, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मज़ामत का, मफामत का, लीड कौन करेगा, शहबाज शरीफ करेंगे, मरियम करेंगे, इदारों को टारगेट करना है नहीं करना, इस कंफ्यूजन में पार्टी को नुकसान होगा। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आके जेल में बैठ जाते हैं तो फिर भी पार्टी को फायदा होगा, नून लीग को इलेक्शन में बहुत फायदा होगा, नून लीग टूटने से बच सकती है। लेकिन नवाज शरीफ बाहर हो, पाकिस्तान में मरियम और शहबाज शरीफ की लड़ाई हो, बयानिया कोई क्लियर ना हो, लीड करने वाला क्लियर ना हो, तो इसमें नून लीग को खसारा ही खसारा है और बहुत ही बड़ा डेंट पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को। कोई चांसेस नहीं है उनके किसी भी तरह के, बल्कि नून लीग तो कंफर्म है फिर टूट जाएगी, तकसीम हो जाएगी ग्रुप्स में। अब मसला यह है कि नवाज शरीफ क्या वापस इतनी बड़ी जुर्रत करेंगे कि वापस आगे जेल चले जाए। और ये जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाली बात है इंतहाई फजूल है, क्योंकि वो ताहयात नायल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उधर से वो ताहयात नायल हैं, इधर से उनको 2 केसेस में सजाएं हुई हैं एहतसाब अदालत से। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। उनकी ताहयात नायली जो है वो 62(1)(f) के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि 62(1)(f) के तहत जो नायली है वो ताहयात होगी। अब मसला ये है कब नवाज शरीफ को मौका मिल सकता है, जो नून लीग भी एक्सपेक्ट करती है, जिसपे उस पर भी इब्तिज़ार हसन साहब कहते हैं कि नून लीग को फायदा नहीं होगा, वो होगा अगर काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं। नून लीग को एक्सपेक्ट करती है कि क्योंकि नवाज शरीफ को 5 रुकनी बेंच ने जो है वो 62(1)(f) के तहत नायल किया था, तो काजी फैसल साहब को 8-10 रुकनी बेंच बना के उस 5 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम कर देंगे। फिर वो 62(1)(f) का जो फैसला था वो भी मेरे ख्याल 5 जजेस पे मुश्तमिल था, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी 62(1)(f) की जो तशरीह है उसको भी उनको ये करना पड़ेगा काजी फैसल साहब को कि नहीं, वो बल्कि सॉरी मैं अपने आप की वो कर लेता हूं कि जब उनकी नायली नवाज शरीफ खत्म हो जाएगी तो फिर 62(1)(f) वाला तो चक्कर नहीं रहेगा। तो इसलिए वो एक ही फैसला है जो मुश्किल है, जो कि एजाज हसन साहब कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है कि काजी फैसल साहब के आने से भी इनको फायदा हो। फिर ये जो सजाएं इनका क्या करेंगे, वो खत्म हो भी जाए। ये अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मरियम का मामला भी 2023 तक जो है वो लटकाएं, जो कि मुश्किल है। फिर नवाज शरीफ वापस आएंगे, गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे, फिर वो बताएंगे इस्लामाबाद कोर्ट को कि क्यों नहीं आ रहे थे, वहां से उनको मुतमईन करेंगे। बड़ा लंबा वो जो कहते हैं ना दिली दूरस्त, बड़ा मुश्किल है। बल्कि मुझे तो ये नवाज शरीफ का चौथी बार वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात है, नवाज शरीफ का इलेक्शन लड़ने की तरफ जाना भी मुझे बिल्कुल नामुमकिन लगता है, 100 नहीं 1000%। अच्छा, अगर नवाज शरीफ ये बात सच भी, मफरूज़े को सच भी मान लिया जाए कि वो वापस आ रहे हैं और इसी साल आ रहे हैं, तो क्या वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात ये है कि नून लीग जो कि टूट फूट का शिकार हो चुकी है, अंदर ही कई धड़े बन चुके हैं, कई ग्रुप्स बन चुके हैं। वजह यह है कि नवाज शरीफ को वापस आना पड़ रहा है, या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनूबी पंजाब में है और उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने डेरा डाल लिया जनूबी पंजाब के अंदर, ये तशवीशनाक है नून लीग के लिए? वजूहात क्या हो सकती हैं अगर वापस आते हैं तो? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी अगर होगी तो उसकी वजह पॉलिटिकल होगी, पार्टी को टूटने से बचाना होगा, खानदान को तकसीम होने से बचाना होगा। क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आके जेल भी बैठ जाएंगे तो फिर ये इशू नहीं रहेगा कि कौन कायद है, कौन वो कर रहा है, वो फिर ज़ाहिर नवाज शरीफ आ चुके होंगे। लेकिन नवाज शरीफ को अब ये भी फैसला करना है कि पार्टी आगे किसको देनी है। एक तो शहबाज शरीफ और मरियम के दरमियान तो चल ही रहा है, लेकिन असल जो लड़ाई है वो आगे मरियम और हमजा के दरमियान है कि आगे पार्टी किसने चलानी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद। तो ये एक बड़ी लड़ाई है और ये बात पॉलिटिकल मैं आपको तफसील से बता चुका हूं कि वजूहात पॉलिटिकल हैं और नवाज शरीफ को वापस अगर वो आ जाते हैं तो नून लीग को सियासी तौर पर फायदा होगा। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो मुशर्रफ से डील इसलिए करके बाहर चले गए थे कि उनको जेल में मच्छर काटते थे, अब उनको तन्हाई काटती थी, तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है उनका वापस आना और वापस आकर जेल जाना। और आखिर में एक दफ़ा फिर के मरियम नवाज साहिबा चंद दिन पहले पेश हुई हैं कोर्ट के अंदर, और जो एवन फील्ड का केस है उसकी ज़मानत के हवाले से वहाँ पे पेश हुई हैं। शहबाज शरीफ के हवाले से भी वफाकी वज़रा के बयान सामने आते रहते हैं कि बहुत जल्द वो भी दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे, उन पे जो मामलात हैं काफ़ी संगीन हैं। तो इलेक्शन से पहले वक्त से इलेक्शन पहले हो बाद में हो, ये एक अलहदा बहस है। तो क्या मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर गिरफ्तार होने जा रहे हैं? इलेक्शन से पहले बिल्कुल गिरफ्तार हो सकते हैं, मरियम और शहबाज शरीफ दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मरियम साहब का जो फैसला है ये 4 से 6 माह में हो जाएगा, अगर हफ्ते में 2 समातें हों। 4 से 6 माह में अगर वो कन्विक्शन बरकरार रहती है, साहब अदालत का फैसला बरकरार रहता है, तो उसी दिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
कमर अदालत के बाहर से गिरफ्तार होकर जेल चली जाएंगी। फिर शरीफ खानदान अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अगर उनको बरी कर देती है तो वो बाहर आएंगी, वरना वो फिर उसके बाद तो कोई चांस नहीं रहेगा, 7 साल वो जेल में ही रहेंगी। दूसरा जो है उनका वो है कि अगर आप कहें कि जो शहबाज शरीफ, हाँ ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद कोर्ट उनको बरी कर दे, सुप्रीम कोर्ट भी बरीयत को बरकरार रखे, फिर उनके जेल जाने के चांसेस कम से कम जिस केस में सजा हुई है उसमें एवन फील्ड में नहीं होंगे। फिर हाँ कोई नया केस बनता है, कोई तगड़ा केस बनता है, उसमें वो चली जाए तो वो अलग बात है। और जो शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ का केस बहुत तगड़ा है, बहुत खतरनाक है। शहबाज शरीफ तो बड़ा आसान है उनका जेल जाना, और वो तो ज्यादा चांसेस है उनके जेल जाने के। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिल्कुल इसके चांसेस हैं कि इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ और मरियम दोनों जो हैं वो गिरफ्तार होकर जेल चले जाएं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से आगाह कर रहे थे कि इन दावों में कितनी सदाकत है, और गिरफ्तारी के हवाले से भी उन्होंने बात की कि क्या मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। सिद्दीक जान आपके वक्त के लिए मशकूर हैं। इसी के साथ ही इरफान हैदर को प्रोग्राम TRP 360 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।